Let's study clubbing, an important topic for all your practical exams. आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो बेसिकली बल्बस एनलार्जमेंट है डिस्टल फैलेंस ऑफ फिंगर एंड टोज का क्यों हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है, कुछ प्रोलिफरेशन हो रही है, कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं। तो बेसिकली प्रोलिफरेशन हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू का बिटवीन द नील मैट्रिक्स और डिस्टल फैलेंस। ठीक है, क्यों हो रहा है? ग्रोथ फैक्टर रिलीज PDGF एंड VEGF, जिसकी वजह से वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, कनेक्टिव टिश्यू का प्रोलिफरेशन हो रहा है। ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 1 होता है कि फ्लक्चुएशन हो रही है और सॉफ्टनिंग ऑफ नील बेड हो रहा है। बेसिकली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से, मैंने भी बोला हुआ है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में कि ग्रेड 1 इज़ नो क्लबिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्लबिंग है ही नहीं, तो आप में और मेरे में ग्रेड 1 क्लबिंग तो नहीं ही होगी। सो ग्रेड 1 इज़ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन बेसिकली क्या होता है? एक टेस्ट होता है जिसपे आप एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो नील बेड पे, तो वो ट्रांसमिट होता है दूसरी साइड पे। ठीक है, और नील बेड सॉफ्टन हो रहा है। ग्रेड 2 इज़ लॉबी बॉन्ड एंगल का ऑब्लिटरेशन। ठीक है, मोर देन 180 डिग्री। इंक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ नील प्लेट्स, ड्रमस्टिक अपीयरेंस ऑफ फिंगर्स and hypertrophic osteodystrophy with periostitis of long bones। यहाँ पे बोन्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सेकेंड इज लॉवी बॉन्ड एंगल लॉस हो गया। थर्ड इज कर्वेचर बढ़ गया। फोर्थ इज ड्रमस्टिक अपीयरेंस ऑफ फिंगर्स। कीप रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेडिंग पूछी जाती है। देन वी डू अ शैमरोथ विंडो टेस्ट, जिसपे जो एक डायमंड शेप्ड विंडो होती है, जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से ऐसे करो, सो दैट गेट्स ऑब्लिटरेटेड। उसके बीच का जो गैप होता है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। नील बेड फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव। इट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि वो ग्रेड 1 में ही आना शुरू हो गया। नाउ वेरियस कॉजेज ऑफ क्लबिंग आर, सबसे पहले जब हम क्लबिंग के बारे में सोचते हैं तो रेस्पिरेटरी आता है, बट answering about cardiac, GI, others fetch you extra marks। तो रेस्पिरेटरी में बेसिकली सब कुछ आ रहा है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी आ गया, ब्रोंगिएक्टेसिस आ गया, कोलैप्स ऑफ एयरवे, एब्सेस हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, TB। कार्डियक में साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज आ गया। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ गया। GI में दिस इज इम्पॉर्टेंट, सिरहोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मैल एब्जॉर्प्शन। अदर्स में वी हैव थायराइड, एक्रोपैकी। ठीक है, फेमिलियर और इडियोपैथिक क्लबिंग। एंड जब हम COPD की बात करते हैं तो अनकॉम्प्लिकेटेड या जो अर्ली स्टेजेस ऑफ COPD होते हैं उसमें क्लबिंग नहीं दिखती, बट कॉम्प्लिकेटेड केसेस में वी सी दी क्लबिंग। सो फाइनल उसमें आपको ये बहुत अच्छे से आना ही चाहिए।